मोअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ़ नदीम खिलजी और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं हाज़िर हूँ बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की बेसिक्स से मुतालिक। फ़र्स्ट क्वेश्चन है आज के सबक में ट्री कमांड प्रॉम्प्ट से मुतालिक है। ट्री कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करें तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, डॉस के इन्वायरमेंट में जाऊँगा और वहाँ पर इस कमांड को हम रन करते हैं और फिर अब हम इस सबक को डिस्कस करेंगे। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर मौजूद हूँ। असल में कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा माहौल है जिसमें कंप्यूटर से कोई भी काम अगर हमने लेना है तो हमें अपनी कमांड्स को टाइप करके देना पड़ता है। तो ये ग्राफिकल इंटरफेस से डिफरेंट है। इसे हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं और ये थोड़ा मुश्किल इन्वायरमेंट है क्योंकि जो भी कोई काम कंप्यूटर से लेना है उसके लिए कमांड आपको याद करनी पड़ती है और उसके स्पेल्स भी ठीक होने चाहिए और उसको जो सिंटेक्स है उसका लिखने का जो अंदाज़ है वो भी दुरुस्त होना चाहिए। तो लेकिन ट्री कमांड को हम देखते हैं कि ट्री कमांड हमें क्या इंफॉर्मेशन मुहैया करेगी। तो जैसे मैंने ट्री की कमांड चलाई है तो आप देखें कि जिस ड्राइव में मैं मौजूद था उसमें जो फ़ोल्डर्स हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर फिर मज़ीद सब फ़ोल्डर्स हैं, फिर उसमें अगर कोई मज़ीद फ़ोल्डर्स हैं वो मुकम्मल डिटेल्स बताता है। यानी पूरी स्ट्रक्चर जो है आपके कंप्यूटर की उस ड्राइव की फ़ोल्डर, फिर मज़ीद फ़ोल्डर्स, फिर इससे आगे मज़ीद अगर आपकी कोई अरेंजमेंट है तो उसको इस तरह से जो है ड्रॉ करके ट्री की सूरत में ये हमें दिखाता है। हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा फ़ोल्डर किस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है ताकि उस फ़ोल्डर को एक्सेस करके उनकी फ़ाइल्स तक हम पहुंच सकें। ट्री कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? ट्री कमांड कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट पर इस्तेमाल होने वाली एक अहम कमांड है। ठीक है, तो ये कमांड इन्वायरमेंट कमांड प्रॉम्प्ट में जो है यानी जो कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस स्पेशली ये उसकी कमांड है। इस कमांड की मदद से किसी ड्राइव या फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फोल्डर्स और ज़ेली फ़ोल्डर्स यानी सब फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद फ़ोल्डर हो एक मुनज़्ज़म तरतीब में देखा जा सकता है। जैसे कमांड को मैंने रन करके दिखाया। जब ये कमांड इस्तेमाल की जाती है तो फ़ोल्डर्स की मुकम्मल साख़त दरख्त जैसी शक्ल में ज़ाहिर हो जाती है, यानी ब्रांचेस टू ब्रांचेस पूरी स्ट्रक्चर इसी अंदाज़ के साथ दिखाता है जिससे ये आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सा फ़ोल्डर किस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। ये कमांड ख़ास तौर पर उस वक़्त फ़ायदा मुफीद साबित होती है जब कंप्यूटर में फ़ाइलों और फ़ोल्डर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो और इसके ज़रिए जो यूज़र है, जो सार्फ है, पूरे फ़ोल्डर सिस्टम का जायज़ा एक नज़र में लेना चाहता है। इस तरह ये कमांड कंप्यूटर के डेटा को समझने और उसे मुनज़्ज़म रखने में मदद देती है। अगली कमांड ये भी डॉस की है, DIR कमांड के DIR कमांड का क्या इस्तेमाल है। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद मैं इन लाइंस सबक की लाइंस की तरफ आऊँगा। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में फिर से मौजूद हूँ और यहाँ पर DIR की कमांड में टाइप करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ही DIR की कमांड मैंने टाइप की तो उस ड्राइव जहाँ पर मैं मौजूद था उसमें जो फ़ोल्डर्स हैं और जो फ़ोल्डर्स हैं, फ़ाइल्स हैं, उनकी डिटेल्स जो है ये मुझे बता रहे हैं कि भाई ये डायरेक्टरी थी, फ़ोल्डर है तो किस तारीख़ को क्रिएट हुआ, किस टाइम क्रिएट हुआ, और फिर जो फ़ाइल्स हैं इस ड्राइव में जो मौजूद हैं, यानी फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स की डिटेल्स जो है वो मुझे ये कमांड बता रही है। DIR कमांड का इस्तेमाल किसी फ़ोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर मौजूद तमाम फ़ाइलों और फ़ोल्डर्स की फ़हरिस्त देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये कमांड टाइप करेंगे तो उसमें जो मज़ीद फ़ोल्डर्स हैं या फ़ाइल्स हैं उनकी डिटेल्स हमें बताएगा, उनकी तफसील हमें बताएगा। जब यूज़र या सारिफ ये कमांड इस्तेमाल करता है तो कंप्यूटर इस फ़ोल्डर में मौजूद तमाम फ़ाइलों के नाम और दीगर मालूमात स्क्रीन पर ज़ाहिर कर देता है कि कब वो फ़ाइल क्रिएट हुई। इससे सार्फ को, यूज़र को ये मालूम हो जाता है कि इस फ़ोल्डर में कौन कौन सी फ़ाइलें और फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। तो ये इसका मकसद है DIR कमांड का। इस कमांड के ज़रिए फ़ाइलों की तारीख़ का भी पता चल जाता है, वक़्त और साइज़ के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ये कमांड कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत मुफीद होती है क्योंकि इससे फ़ाइलों की तलाश और इंतज़ाम जो है वो आसान हो जाता है। अगली कमांड है RMDIR कमांड। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी।
ये फ़ोल्डर को, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। rm डायरेक्टरी कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है? rm डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल कंप्यूटर में मौजूद किसी फ़ोल्डर या डायरेक्टरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कमांड जो है किसी भी फ़ोल्डर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन समटाइम्स इसका एरर आता है इस वजह से कि हम किसी फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन उस फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स मौजूद हैं, तो इसलिए एरर देता है ताकि यूज़र जो है गलती से किसी फ़ोल्डर को डिलीट ना कर दे जिसमें फ़ाइल्स हों। तो पहले फ़ाइल्स को आप डिलीट करें, फिर उसके बाद फ़ोल्डर्स को डिलीट करें। rm डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल कंप्यूटर में मौजूद किसी फ़ोल्डर या डायरेक्टरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई फ़ोल्डर गैर ज़रूरी हो जाए तो इस कमांड की मदद से उसे डिलीट यानी हज़फ किया जा सकता है। इस तरह कंप्यूटर में गैर ज़रूरी फ़ोल्डर्स को ख़त्म करके जगह खाली की जा सकती है डिस्क में। ये कमांड इस्तेमाल करते वक्त फ़ोल्डर का दुरुस्त नाम लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी कमांड आपने टाइप करनी है वो दुरुस्त होनी चाहिए। अगर फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइलें मौजूद हों तो बाज़ औक़ात वो फ़ोल्डर डिलीट या हज़फ नहीं होता जब तक अंदर मौजूद फ़ाइलें पहले ख़त्म ना कर दी जाएँ। यानी पहले फ़ाइल्स को डिलीट कर दें, फिर उसके बाद फ़ोल्डर भी डिलीट करें, फिर हो जाएगा ईज़िली। इस तरह ये कमांड फ़ोल्डर्स को मुनज़्ज़म करने और गैर ज़रूरी फ़ोल्डर्स को ख़त्म करने में भी मदद फ़राहम करती है। अगला सवाल है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या मुराद है? ये तो काफ़ी आसान है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके ज़रिए किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर को यानी ये कह लें सिलेक्ट करके फिर माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए आप माउस को मूव करते हैं और जिस फ़ोल्डर्स में या जिस जगह पर आपने उन फाइल्स को, सिलेक्टेड फाइल्स या आइकन्स हैं या फ़ोल्डर्स हैं, मुंतकिल करना है, वहाँ पर जा कर के लेफ़्ट वाले बटन को आप रिलीज़ कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या मुराद है? ड्रैग एंड ड्रॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए किसी फ़ाइल, फ़ोल्डर या आइकॉन को, तो इनको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। इस अमल में यूज़र माउस के बाएं बटन को यानी लेफ़्ट बटन को दबाए रखता है और जो भी फाइल्स, जो भी फ़ोल्डर्स हैं उनको सिलेक्शन यानी सिलेक्ट करके फिर लेफ़्ट वाले बटन को दबाए रखता है और फाइल्स या फ़ोल्डर को पकड़ कर दूसरी जगह ले जाता है, फिर बटन छोड़ देता है। इस अमल को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ये तरीका फ़ाइलों और फ़ोल्डर्स को मुंतकिल करने के लिए बहुत ही आसान और तेज़ समझा जाता है। इसकी मदद से सार्फ यूज़र बग़ैर किसी मुश्किल के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है। यही वजह है कि ये तरीका जदीद कंप्यूटर निज़ाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ स्टार्ट बटन इन विंडोज़, के स्टार्ट बटन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तो विंडोज़ के एनवायरनमेंट में स्टार्ट बटन ये लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट बटन आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा और जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उन तक आप डायरेक्टली इसके ज़रिए से आप पहुंच सकते हैं। आपने एक्सेल चलाना है, वर्ड चलाना है, तो यहाँ से लिस्ट आपको जो उसकी मिल जाएगी। स्टार्ट बटन कंप्यूटर के निज़ाम का एक अहम हिस्सा होता है जो आम तौर पर स्क्रीन के नीचे बाईं जानिब मौजूद होता है, लेफ़्ट साइड पर, जैसे मैंने दिखाया स्क्रीन पर। जब इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो एक फहरिस्त, एक लिस्ट, जो एक मेन्यू जो ओपन हो जाता है, खुल जाती है, जिसके ज़रिए सार्फ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों, सेटिंग्स और फ़ाइलों तक रसाई हासिल कर सकता है। ये बटन कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ कामों को शुरू करने के लिए मरकज़ी मकाम की हैसियत रखता है। इस बटन की मदद से, स्टार्ट बटन की मदद से सार्फ यूज़र नए प्रोग्राम खोल सकता है, फ़ाइलें तलाश कर सकता है, कंप्यूटर की तरतीब जो है वो तब्दील कर सकता है प्रोग्राम्स की, और कंप्यूटर को बंद करना, शट डाउन करना या दोबारा रीस्टार्ट करना, दोबारा उसको ऑन करना, वो भी कर सकता है। इस तरह ये बटन कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रॉल बार, कि स्क्रॉल बार का क्या मतलब है? तो स्क्रॉल बार को समझने के लिए हम अपनी इसी फाइल की को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नोट्स की सूरत में हमने बनाया हुआ है, देखें ये जो आपको हॉरिजॉन्टल बार नज़र आ रही है, पट्टी नज़र आ रही है, जिसको मैं माउस के साथ ऐसे मूव कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। और इसी तरह से वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है, ये आप देखेंगे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यानी जब डॉक्यूमेंट्स आपके ज़्यादा सफ़ों पर मुश्तमिल हों, ज़्यादा कंटेंट्स पर मुश्तमिल हों, तो फिर ये स्क्रॉल बार्स जो अपीयर होती हैं, और ताकि आप लेफ़्ट टू राइट और
टॉप टू बॉटम अपने डॉक्यूमेंट्स में नेविगेट कर सकें, उसमें आप जो है अपनी कसर को डॉक्यूमेंट्स को देख सकें और उसमें मूवमेंट कर सकें। स्क्रॉल बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद एक बार होती है जो उस वक़्त ज़ाहिर होती है जब किसी विंडो या सफ़े में मौजूद मवाद स्क्रीन से ज़्यादा हो जाए, यानी वो एक स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा और ज़्यादा सफ़ों पर या ज़्यादा एरिया पर वो आ रहे हैं। इस बार की मदद से सार्फ ऊपर नीचे वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से, दाएं बाएं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से हरकत करके बाकी मवाद को, बाकी चीज़ों को देख सकता है, डेटा को देख सकता है। आम तौर पर ये बार विंडो के किनारे पर मौजूद होती है, यानी साइड्स पर होती है। स्क्रॉल बार की मदद से जो यूज़र है, सार्फ है, लंबी दस्तावेज़ात, वेब पेज, वेब के सफ़ात या बड़ी फ़ाइलों को आसानी से देख सकता है। अगर मवाद ज़्यादा हो तो इस बार को हरकत देकर पूरा मवाद देखा जा सकता है, जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया। इस तरह स्क्रॉल बार कंप्यूटर में मालूमात को आसानी से देखने में मदद फराहम करती है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद सबक के साथ मैं मज़ीद हाज़िर रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।